जब इस अकादमी का स्वप्न देखा गया तो मुझे नहीं पता था कि इसको हम किस दिशा में ले जाएं, कैसे ले जाएं। और मेरे साथ इस अकादमी के गठन में दो मेरे मित्र डॉक्टर पवन विजय और विजय सोहिनी जी इसमें सम्मिलित हुए और संपादक की भूमिका निभाई डॉक्टर किरण मिश्रा जी ने, जो यहाँ भी इस मंच का संचालन कर रही थी। तो 3 व्यक्ति जुड़े, हामिद खान जी जुड़े और एक कारवा बना हम सब लोगों का। डॉक्टर रविंद्र जी, सरोज शर्मा जी, रंजीता जी, पूरे हिंदुस्तान से 31 लोगों की एक टीम बनी। मैं आदरणीय जगदीश नंदन जी, जो यहाँ पर आज मंच पे हमारा सौभाग्य है, अकादमी का सौभाग्य, हमारा सौभाग्य है कि वो इस कार्यक्रम में हमारे बीच यहाँ अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। संगीता चटर्जी जानी मानी लेखिका है, सरकारी संस्थान में कई हुए राजभाषा का कार्यभार संभालती रही है और मैं उनका मेरी बहुत प्रिय लेखक है, वो मेरी पड़ोसी भी है और मुझे सौभाग्य मिला कि उनको इस मंच पर मैं अतिथि के रूप में आमंत्रित कर सकूं। मेरे साथ से मेरा बच्चा को एक खालसा कॉलेज में हिंदी विभाग के प्रोफेसर है, नीति आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हमारी सलाहकार है समिति की, त्रिपाठी जी आए थे, जयप्रकाश त्रिपाठी जी बहुत बड़े पत्रकार हैं, लेखक हैं, चिंतक हैं। इन सब लोगों के बीच में काव्य पाठ करना, मैं समझता हूँ ये कोई प्रतियोगिता नहीं है। मित्र साहब ने वहां कहा था कि किस तरह की प्रतियोगिता है, कुछ लोगों ने पूछा भी था। प्रतियोगिता में हम एक साधारण सा एक काव्य पाठ का आयोजन किया है, इसमें कई बड़ी प्रतियोगिता में होने की बात नहीं है। तो ये प्रतियोगिता के बाद में छोटे से दृष्टांत की बात को शुरू करना चाहूंगा कि प्रतियोगी है, काव्य पाठ चलेगा। एक छोटे से कहानी के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूंगा कि हमने ये प्रयास क्यों किया। मैं हिंदी अकादमी दिल्ली का सलाहकार बोर्ड का सदस्य हूँ, दिल्ली सरकार का। हमने वहां पे आयोजन किया, दिल्ली विश्वविद्यालय में जाकर आयोजन किया, 2 जगह नॉर्थ साउथ कैंपस में किया, उसको बच्चे भी आए हुए। हमें लगा कि इस तरह का प्रयास किया जाना चाहिए। मैं दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात कहना चाह रहा हूं। एक जंगल में एक बार एक जंगल में बहुत भयंकर आग लगी। उस आग से बचने के लिए पूरा जंगल धुआं करके जल रहा था। उस जंगल की आग से बचने के लिए सारे पशु पक्षी वस्तु सब जान बचाने के लिए भाग रहे थे। उस अफरा तफरी में, उस भागदौड़ में एक छोटी सी चिड़िया पास के तालाब में जाती, एक जोश पानी में भरती और उस आग पर फेंकती रही। यह क्रम लंबे समय तक चलता रहा। एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर एक साधु महात्मा की तपस्या कर रहे थे, वो इस प्रक्रिया को लगातार देख रहे थे। उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने पूछा, चिड़िया तू ये क्या कर रही है? चिड़िया ने जवाब दिया, मैं आग बुझाने का प्रयास कर रही हूं। साधु महात्मा को बहुत हंसी आई, जोर से हंसे कि चिड़िया क्या तेरे एक एक बूंद पानी टपकाने से क्या ये आग बुझ जाएगी? उसने एक बहुत सुंदर सा जवाब दिया था कि आग बुझे या न बुझे मुझे नहीं पता, लेकिन जब कभी किसी जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिया जाएगा। आग हम सब लोग जो भी यहाँ चिंतक बैठे, लेखक बैठे, कवि बैठे, किसी भी धारे लिख रहे हैं, वो दोहा लिखते हैं, मुक्तक लिखते हैं, कोई उपन्यास लिखता है, कोई भी चीज लिखा है, हम भाषा के माध्यम से लिखते हैं। मैं भाषा की बात करता हूँ, हिंदुस्तानी भाषा का भी भाषा की बात करती है। उसका आयोजन मात्र काव्य पाठ कराना नहीं है, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। हमने प्रकाशन का काम किया, तभी मैंने कहा था कि हम प्रकाशक नहीं है। हम पुस्तकों का प्रकाशन जरूर कर रहे हैं, लेकिन मात्र हम प्रकाशक नहीं है। हम उन पुस्तकों को, उन रचनाकारों की पुस्तकों को छापकर बहुत वाजिब दामों में उनको छपवा के बाजार में लाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, पाठकों तक पहुंचाएंगे। ये हमारा एक हिस्सा है। ऐसा हमने कहा हम काव्य पाठ के माध्यम से लोगों को जोड़ेंगे और उनको लेके आएंगे। को हिंदी की का लगाव है, हम चाहते हैं हिंदी की बात, हम चाहते हैं क्षेत्रीय भाषाओं की बात, हम चाहते हैं प्रांतीय भाषाओं की बात, हम चाहते हैं कि देशज बोलियों की बात हो, हम चाहते हैं कि स्थानीय भाषाओं की बात हो। इससे कहीं ना कहीं राष्ट्रभाषा, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने के प्रति का जो रास्ता है, बहुत सारी क्रांतियां हो रही है, बहुत सारे सत्याग्रह हो रहे हैं,
हिंदी के नाम पर हिंदी को रोजगार दो, बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन समाधान के साथ नहीं हो रही। हिंदुस्तानी भाषा अकादमी आदरणीय मित्र साहब समाधान के साथ आगे बढ़ रही है। हम चाह रहे हैं कि अनुवाद के माध्यम से, मानकीकरण के माध्यम से, व्यावसायिक हिंदी के माध्यम से, तकनीकी हिंदी के माध्यम से हम रोजगार दें। हम किसी को समस्या को उठा सकते हैं, लेकिन उसको समाधान जब तक नहीं देखेंगे, हम सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे तो जैसे आंदोलनों का जो दस्त हुआ वो होता रहेगा। हमने अपनी समितियां बनाई, आप अगर मेरा ब्रोचर है, सब ब्रोचर बताइए। हमने समितियां बनाई जो मानकीकरण में काम देख रही है, अनुवाद का काम देख रही है, क्षेत्रीय भाषाओं में बात कर रही। हमने क्षेत्रीय स्तर पर भाषाओं के आधार पर हमने अवधी भाषा के लिए अलग, बुंदेली भाषा के लिए अलग, मैथिली भाषा के लिए अलग, राजस्थानी भाषाओं के लिए अलग अलग हमने अपने ग्रुप्स बनाए, वो उन अनुवाद का काम कर रही है। इस कार्य सम्मेलन का आयोजन आप देखना है कि जो लोग इनके से जुड़े